आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजडम स्टडी 2.0 में। आज हम लोग जानेंगे साइंस का फेवरेट टॉपिक जो ग्रुप डी में पूछता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है न्यूट्रिशन, इसका हिंदी मीनिंग है पोषण। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? न्यूट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। यानी सजीवों के द्वारा जो भी भोजन लिया जाता है उससे जो पोषण मतलब उससे जो एनर्जी मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधि, यानी पोषण कितने तरीके से किया जाता है, पोषण की कितने विधि है। पोषण दो तरीके से किया जाता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को विषमपोषी कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग किसे कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? हिंदी में स्वपोषी होता है, यानी जो स्वयं पर डिपेंड हो, यानी जो स्वयं भोजन बनाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हो गया पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। इसके अंतर्गत आएगा पौधे आएंगे। पौधा क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषमपोषी पोषण किसको बोलेंगे? विषमपोषी पोषण उसको बोलेंगे जो दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। वे जीव तो पोषण के लिए दूसरे पे क्या है? डिपेंड रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषमपोषी पोषण बोलेंगे। यानी जो अन्य जीवों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। अब विषमपोषी को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। विषमपोषी में भी 4 वर्ग क्या कहते हैं? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है होलोजोइक, एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतोपजीवी, एक होता है सहजीवी। अब हम लोग जानेंगे कि होलोजोइक किसे बोलेंगे, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन में यानी भोजन ग्रहण करना, पाचन एवं अवशोषण, यानी भोजन क्या करना? भोजन ग्रहण करना, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में भोजन को ग्रहण करना, उसको अवशोषण करना और पाचन करना, और उसके बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको निष्कासित कर देना, निकाल देना, होलोजोइक के अंतर्गत आएंगे। उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे मनुष्य आ जाएंगे, अमीबा आ जाएगा, यानी ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑप्शन उसमें दे देगा, मनुष्य दे देगा, लाइस दे देगा, जू दे देगा, अमरबेल दे देगा, कवक दे देगा। तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे? मनुष्य को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। यानी मनुष्य जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। ठीक। दूसरा है पैरासिटिक यानी परजीवी। जो जीव दूसरे के ऊपर रहकर या दूसरे के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक यानी परजीवी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे जू। जो हम लोग के सर में जू रहते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? पैरासिटिक के अंदर जू हो गया। फिर अमरबेल हो गया, अमरबेल ये किसके अंतर्गत आएंगे? परजीवी के अंतर्गत। यानी जो जीव दूसरे के ऊपर या दूसरे के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, यानी पैरासिटिक बोलते हैं। तीसरा है मृतोपजीवी, यानी इसका इंग्लिश मीनिंग है सेप्रोफिटिक। इसके अंतर्गत वो जीव जो क्या होते हैं? सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। यानी मृत और सड़े हुए पदार्थ से पोषण ग्रहण करना ये क्या कहलाता है? पैरासिटिक कहलाता है, परजीवी कहलाता है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे फंगस, आगे जाएंगे फंगस, बैक्टीरिया, फंगस यानी कवक, बैक्टीरिया यानी इसके अंदर क्या आ जाएंगे? फंगस और बैक्टीरिया आ जाएंगे। फिर लास्ट है सहजीवी यानी सिम्बियोटिक, यानी दो जीवों का आपसी सहयोग से भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे लाइकेन आ जाएगा, लाइकेन, शैवाल और क्या? कवक, यानी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी हम लोग ये जाने, देखो न्यूट्रिशन यानी जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं फिर उससे जो भी क्रिया विधि होती है, यानी जो भी चीजें होता है उसी को हम लोग क्या पोषण, उससे जो पोषण मिलता है उसे हम लोग पोषण बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी में जो खुद भोजन बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण, वो जो दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग विषमपोषी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी में जैसे पौधे हो गए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं नहीं बनाते हैं ना, तो हम लोग इसमें विषमपोषी में आ जाएंगे। लेकिन विषमपोषी को भी 4 वर्गों में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। एक होता है होलोजोइक,
होलोजोइक में ये है कि भोजन ग्रहण करना, पाचन करना और शोषण करना और अंत में निष्कासित कर देना, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको निष्कासित कर देना, वो किसके अंतर्गत आएगा? होलोजोइक के अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल हम लोग जाने अमीबा हो जाएगा और मनुष्य हो जाएगा। दूसरा है परजीवी यानी पैरासिटिक, यानी इसके अंतर्गत कोई भी जीव दूसरे अन्य जीवों के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत लाइस यानी जू हो जाएगा, जू जो हम लोग बालों में सर में रहते हैं। अमरबेल हो जाएगा। मृतकोजीवी यानी सेप्रोफिटिक, मृत या सड़े हुए यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? मृतकोजीवी। इसके अंतर्गत फंगस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। फिर लास्ट सहजीवी, दो जीवों के आपसी सहयोग से भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। इसका लाइकेन, शैवाल, कवक। एग्जाम में आप लोग से ये इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि लाइस जो है किसका उदाहरण है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है कि पैरासिटिक का एग्जांपल है कि सेप्रोफिटिक का एग्जांपल है कि सिम्बियोटिक का एग्जांपल है। ऐसे आप लोग ग्रुप डी में पूछेगा। हम क्या पैरासिटिक हम लोग पढ़े रहेंगे तभी ना बता पाएंगे। पैरासिटिक यानी जू जो होता है या जू और अमरबेल वो किसके उदाहरण है? पैरासिटिक एग्जांपल है। ठीक, पूछ देगा कि सेप्रोफिटिक एग्जांपल कौन कौन है? सेप्रोफिटिक एग्जांपल फंगस है और बैक्टीरिया है। हम जानेंगे कि जो न्यूट्रिशन पढ़े उससे गुड्डी में कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी है इस पे लिखे हैं सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। पहला है विषम पोषी पोषण का तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है होलोजोइक, तीसरा है स्वचालित, चौथा है मृतकोजीवी। यानी इसमें से कौन पोषण का विषम पोषण का तरीका नहीं है? यानी हम लोग परजीवी के बारे में पढ़े हैं, होलोजोइक के बारे में पढ़े हैं, मृतकोजीवी के बारे में पढ़े हैं। क्या हम स्वचालित के बारे में पढ़े हैं? स्वचालित के बारे में नहीं पढ़े ना। यानी ये क्या है? पोषण का तरीका नहीं है। यानी पोषण का तरीके विषम पोषण का तरीका कौन कौन से है? परजीवी है, होलोजोइक है, मृतकोजीवी है। दूसरा क्वेश्चन है कि मृत और सड़े हुए जीवों से भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? यानी जो भी सड़े गले पदार्थ है या मृत जीव है उनसे भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? विषम पोषी कहलाता है कि परजीवी कहलाता है कि होलोजोइक कहलाता है कि मृतकोजीवी कहलाता है? यानी इनमें से कौन से पोषण के तरीके हैं जो क्या करते हैं? मृत और सड़े हुए जीवों से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें से परजीवी होगा नहीं, होलोजोइक नहीं होगा, इसमें क्या होगा? मृतकोजीवी। यानी मृतकोजीवी जो पोषण हुआ पोषण जिसमें क्या करते हैं? ये सड़े हुए जीवों से, सड़े हुए पदार्थों से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक परजीवी पौधा है, यानी इसमें से कौन एक परजीवी पौधा है? आर्किड है, लीच है, अमरबेल है कि सागौन है? इसमें से कौन एक परजीवी पौधा है? आर्किडिक होगा नहीं, लीच होगा नहीं, अमरबेल। अमरबेल यानी अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा है जो दूसरे के ऊपर क्या रहता है? दूसरे के ऊपर या अंदर रख अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। यानी वे जीव जो दूसरे के ऊपर या उसके अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी पौधा क्या हो गया? अमरबेल हो गया। परजीवी में हम बताए थे कि परजीवी में बताए कि इसके अंतर्गत एक आता है जू, एक क्या आता है? अमरबेल। जो किसी के अंदर क्या करते हैं? रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। जू है जो कि हम लोग के सर्व में रहते हैं। अमरबेल है, अमरबेल एक पौधा है, दूसरे के ऊपर क्या करता है? डिपेंड रहकर दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी है? यानी सहजीवी जो दो जीवों के आपसी सहयोग से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम सहजीवी बोलते हैं। ठीक, इसमें सहजीवी का एग्जाम्पल क्या है? अमरबेल है, अमीबा है कि बैक्टीरिया है कि लाइकेन है? हम बताए थे कि लाइकेन यानी सहजीवी में इसका 3 उदाहरण बताए थे। लाइकेन बताए थे, फिर शैवाल बताए थे, फिर और क्या बताए थे? कवक बताए थे। यानी 3 उदाहरण बताए थे। यानी सहजीवी के 3 उदाहरण कौन कौन से? लाइकेन है, शैवाल है और कवक है। होलोजोइक पोषण के उदाहरण कौन कौन से? होलोजोइक जू है, अमरबेल है, अमीबा है, कवक है। यानी होलोजोइक एग्जांपल कौन कौन से है? इसमें से होलोजोइक पोषण के उदाहरण है अमीबा और मनुष्य। यानी हम लोग जाने थे होलोजोइक के अंतर्गत मनुष्य आता है, फिर और क्या आता है? अमीबा आता है। यानी होलोजोइक के अंतर्गत मनुष्य, अमीबा, फिर परजीवी के अंतर्गत जू आ जाएगा और क्या आ जाएगा? अमरबेल आ जाएगा। यानी उदाहरण है।
फिर एक है परजीवी, फिर मृतपोजीवी। मृतपोजीवी के अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे और कवक आ जाएंगे, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। फिर एक है सहजीवी है, सहजीवी। सहजीवी के अंतर्गत आएंगे कवक आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे, और एक आएगा लाइकेन। यानी ये चीज याद रखो। यानी सहजीवी के अंतर्गत, सहजीवी पोषण के अंतर्गत कवक, 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 शैवाल और लाइकेन आएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत मनुष्य और अमीबा आ जाएंगे। परजीवी के अंतर्गत जू और अमरबेल। मृतपोजीवी के अंतर्गत कवक और बैक्टीरिया है। इतने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतने टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अगला टॉपिक के बारे में हम लोग यानी इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।